नमस्कार। कभी सोचा है कुछ लोग किसी भी बातचीत में इतनी आसानी से कैसे घुल मिल जाते हैं? आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। ये एक ऐसा हुनर है जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है और हर रिश्ते को बदल सकता है। हम सब अक्सर इस उलझन में रहते हैं कि सही शब्द क्या होंगे, क्या कहा जाए। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली ताकत ये जानने में है कि कब कुछ नहीं कहना है। चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं कि कैसे खामोशी ही बातचीत का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 1880 के दशक में। वहां एक डॉक्टर ने अनजाने में कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने साइकोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। देखिए, एना ओ की ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। कभी कभी हमें किसी की सलाह या समाधान की जरूरत नहीं होती, हमें बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो बिना जज किए हमारी पूरी बात सुन सके। मतलब ये केस हमें दिखाता है कि किसी को ध्यान से सुनना सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक चुंबक की तरह है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है और एक ऐसा कनेक्शन बनाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है, क्या आज के जमाने में भी ये काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल। 1997 की एक स्टडी बताती है कि ये सिद्धांत आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा असरदार है। नियम बड़े सीधे साधे थे। एक दूसरे से कुछ पर्सनल सवाल पूछो और जब दूसरा बोल रहा हो तो बस ध्यान से सुनो। लेकिन इन आसान से नियमों का नतीजा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब ये कोई जादू नहीं था कि 45 मिनट में अजनबी कपल बन गए। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल असर काम कर रहा था। तो मतलब असली खेल क्या है? खेल ये है कि जब आप किसी को अपनी पूरी बात कहने का मौका देते हैं तो उनके दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि आप उन्हें समझते हैं, और बस इसी एहसास से एक गहरा और भरोसे वाला रिश्ता पल भर में बन जाता है। लेकिन सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना तो नहीं है। हम सब अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो है सलाह देने की जल्दबाजी। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी ये मदद करने की आदत असल में रिश्तों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। हार्वर्ड की 2014 की एक स्टडी ने इन्हीं दो तरह के लोगों को आमने सामने रखा, वो जो बात बात पर टोकते हैं और वो जो चुपचाप सुनते हैं, और नतीजा जमीन आसमान का फर्क था। ये तो कमाल ही हो गया। बोलने वालों ने लगभग एकमत से उस इंसान को ज्यादा समझदार बताया जो खामोशी से सुन रहा था। क्यों? क्योंकि जब कोई हमें टोकता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि कोई हम पर हावी हो रहा है, लेकिन जब कोई सिर्फ सुनता है तो हम सेफ और सम्मानित महसूस करते हैं। और विलियम जेम्स की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। लोग हमसे हल नहीं चाहते, वो बस हमारा ध्यान चाहते हैं। वो सिर्फ ये महसूस करना चाहते हैं कि हाँ, कोई है जो उन्हें समझ रहा है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब दो बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त तरीकों की बात करते हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी बातचीत में अपना सकते हैं। पहला टूल है सोचकर दिया गया पॉज। जब कोई आपसे कुछ पर्सनल शेयर करे तो फौरन जवाब देने के बजाय बस 2 सेकंड रुकिए। ये छोटा सा गैप सामने वाले को महसूस कराता है कि आप उनकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं, उसे वक्त दे रहे हैं। और ये दूसरी टेक्निक तो और भी कमाल की है। इसे कहते हैं मिररिंग। ये दिखाने का सबसे आसान तरीका है कि आप वाकई उनकी बात समझ रहे हैं। आपको बस उनकी कही आखिरी बात या उसके निचोड़ को दोहराना है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो थोड़ा परेशान है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, और वो आपसे ये कहता है। अब देखिए, ज्यादातर लोग यहां पर सलाह देने लगते, अरे यार, हो सकता है वो सच में बिजी हो। लेकिन मिररिंग में आप सिर्फ उनकी भावना को पकड़ते हैं। इससे उन्हें लगता है कि आप वाकई उनके साथ हैं, और ये उन्हें अपनी फीलिंग्स को और बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। तो अब तक हमने सुनने के पीछे के सिद्धांत और कुछ तरीके समझ लिए। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और एक ऐसी मास्टर टेक्निक सीखते हैं जिससे कोई भी बातचीत कभी रुकेगी नहीं। इसे कहते हैं बातचीत का लूप। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपना अगला सवाल हमेशा सामने वाले की कही हुई आखिरी बात से ही निकालते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कहानी में से एक धागा पकड़कर उसे और आगे बुन रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए कितना फर्क है। एक तरफ ओह ठीक है कहते ही बात वहीं खत्म, दूसरी तरफ बस एक छोटा सा सवाल बहन वाली बात से जुड़ा हुआ, और कहानी में एक नया मोड़ आ गया। पर एक बात याद रखिएगा, ये कोई ट्रिक नहीं है। असली खेल दिलचस्पी का है, किसी फॉर्मूले का नहीं।
लोगों को फौरन पता चल जाता है कि आप सच में इंटरेस्टेड है या बस कोई टेक्निक आजमा रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ सिर्फ कुछ तकनीकें सीखना नहीं है, ये अपनी भूमिका को बदलने के बारे में है, बोलने वाले से सुनने वाला बनने के बारे में। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसे आज सिर्फ आपकी सलाह नहीं बल्कि आपके कान चाहिए? जाइए और उन्हें सुनने का ये तोहफा दीजिए। हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखा है आपने तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिला होगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको इससे क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, और साथ में मुझे ये भी बताना कमेंट में कि अगला जो है कि वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू।